जीसस प्रिंस आपके चर्च आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर के नाम से आरंभ करते हैं हम। आमीन। मसीह के संग्रह से गीत नंबर 6 को गाएंगे। सिद्धो सबे प्रभु तुझे सराहता हूँ और तेरी स्तुति करता हूँ कि रात दिन साँझ और बिहार तू मेरा करता कि मुझे हे प्रभु कर मेरी रक्षा सर्वार पर मुझे और फिसल जाने से परीक्षा में मेरी डाल और बाप को मुझे पूछना हे पिता दिन भर तू सुनिए रे पिता मेरे उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 42 को उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 42। एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप लोग पढ़ेंगे, आखिरी एक पद। जैसे हरनी नदी जल के लिए आपती, हरनी नदी के जल के लिए आपती, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए आपता हूँ। जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात में रार हुए और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है। मैं भीड़ के संग जाया करता था, मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है। हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रहा, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, इसलिए मैं यर्दन के पास के देश से और हरमोन के पहाड़ों और मिस्गार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। तेरी जल धाराओं का सब सुनकर जल को पुकारता है, तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया। तो अभी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवन दाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूँगा, तुम मुझे क्यों भूल गया। मैं शत्रु के अंधेर के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता। मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियां चूर चूर होती हैं, मानो कटार से छीली जाती हैं, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है। हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने का कोशिश करें। आइए हम जो है आज के इस संडे ऑफरिंग के लिए, आज के
जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के वचन के लिए, प्रत्येक सदस्यों के लिए, और जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के लिए जितने ऑनलाइन जुड़ते हैं, और दुनिया के प्रत्येक सतह पीड़ित भाई बहनों के लिए प्रार्थना में जाएंगे। और सिस्टर ट्रेजरा, सिस्टर मिसेस निर्मला वीरेंद्र कुमार प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सारे जहाँ का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, हे मेरे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ पिता जी, आज के सुंदर दिन, सुंदर सुबह और रविवार के दिन के लिए कि आपने जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च में बैठाया। जितने ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से इस दान को दिए हैं प्रभु, इस पर अपनी बड़ी आशीर्वाद का हाथ रखे। ये दानों की अगुवाई में खर्च किया जा सके प्रभु, जहाँ भी आपकी ज़रूरत हो वहाँ दिया जा सके प्रभु, आशीर्वाद दीजिए पिताजी। जितने लोग इस दान को दिए हैं सब पर बड़ी आशीर्वाद दीजिए, सबके हाथों पर आशीर्वाद दीजिए और सबके हाथों में बरकत दीजिए पिताजी। मैं आपके दास को भी इससे विनती करती हूँ, आज का सरमन दे सके और आपकी अगुवाई में सरमन दे सके, जो भी बोले आपकी अगुवाई में बोल सके प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। जितने मेरे सताव पीड़ित भाई बहन हैं प्रभु दुनिया में, सब पर आशीर्वाद दीजिए, सबकी सहायता कीजिए और जो ऐसा करते हैं उनके दिलों से बातचीत कीजिए और सबको शाऊल से पौलुस बना दीजिए, ताकि सब तेरे नाम की महिमा करने वाले हो सके। आज के सरमन पर विशेष आशीर्वाद दीजिए पिताजी। इस भवन के चारों ओर, इस चर्च पर आशीर्वाद दीजिए और इसके चारों ओर अपना खून का बाड़ा लगाइए, ताकि शैतान की कोई शक्ति इस भवन में प्रवेश न कर सके। सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देती हूँ और सारी आशीषों के लिए आपकी सहायता मांगती हूँ। हर बात पर आशीर्वाद दीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन ग्रहण कर, आमीन। आइए हम आज के सरमन यानी मैसेज में हम जाएंगे लॉर्ड्स डे के, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, यीशु मसीह लाओ कीजिए। हे महान पिता परमेश्वर, अब्बा परमेश्वर, आज की लॉर्ड्स डे 7 जून 2026 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में मैम हम सब जो हैं जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च में इकट्ठे हुए हैं। ऑनलाइन के माध्यम से हम जुड़े हुए हैं, यहाँ पे जितने जुड़ते हैं, यहाँ बैठे जो हैं ऑफलाइन के माध्यम से, मेरे खुदा यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं इस कलीसिया के चारों तरफ फिजिकली और डिजिटली यीशु मसीह के लहू के बाड़े को बांधते हैं, शैतान की हर एक दुष्ट युक्तियों को यीशु मसीह के लहू से कैंसिल करते हैं और ये हो गया इसकी घोषणा करते हैं। आज के वचन को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। मैसेज को मेरे खुदा जितने सुनते हैं सबको खुशियों मिल जाए और मुझे अपने अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, अपने अभिषेक को दीजिए। हम सबों को अपने अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो हमारा शीर्षक है परमेश्वर का उत्तर, परमेश्वर का उत्तर, आंसर ऑफ गॉड। हमारा क्वेश्चन हमेशा ऐसे रहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, वाई मी, या हम कहेंगे कि मैं पापी हूँ, मैं पापी, मतलब हम अपने आप को जो है क्वेश्चन करते रहते हैं और परमेश्वर से पूछते रहते हैं कि मेरी ये गलती है इसीलिए मुझे ऐसा हो गया। क्वेश्चन पूछ के खुद ही आंसर भी दे रहे हैं, जैसे सिनर हैं, पापी हैं, या ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं मेरे को ये बीमारी क्यों हो गई, या ये पूछते हैं कि हमको जो है कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर इस वचन में तो है, मगर आज हम जो है और अंदर जाएंगे उस वचन में जो प्रभु यीशु मसीह ने आंसर दिया है, परमेश्वर ने जो उत्तर दिया है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले तो जो हम पापी हैं ये बोलते हैं, तो अब अगर आप ये बात बोलते हो तो आपको नहीं बोलना है, क्योंकि अब जो है हमारी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में है, क्योंकि क्रूस में जो है प्रभु यीशु मसीह ने सारे पापों को उठा लिया। उसने तो कोई पाप नहीं किया, मगर हम, मेरा और आपका पाप जो है ले लिया। इसका मतलब अब आप पापी नहीं हो। अगर आपका जो जन्म से सिर्फ आप जो घर में थे लेकर प्रभु यीशु मसीह के आने तक का सारा पाप, उससे पहले अगर आप प्रभु में सो जाते हो तो वहाँ तक का सारा पाप जो है खत्म हो चुका है। इट इज़ फिनिश्ड, सब पूरा हुआ का मतलब यही है कि आपका सारा पाप का जो पनिशमेंट है जो आप बोल रहे हो वो खत्म हो गया। मगर हम देखेंगे भजन संहिता 51 और 10 में दाऊद राजा इस बात को बोलता है
हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर जो है पवित्र आत्मा का वास जो है, जिसके बारे में दाऊद राजा यहाँ बताया, स्थिर आत्मा। अब ये जो सबसे जरूरी बात है, देह प्राण आत्मा में आपकी आत्मा जो है, जैसे ही आपका नया जन्म होता है, प्रभु यीशु मसीह के लहू पे विश्वास करते हो, वो सेव्ड हो जाती है। मगर देह और प्राण, यानी प्राण मतलब ब्लड, ब्लड में तो आदम का ब्लड चल रहा है, और देह वही है, ये बॉडी, इसमें ही सारा पाप का फैक्ट्री बना हुआ है। इन दोनों का छुटकारा आपका नहीं होगा, ये बचाए नहीं गए, क्योंकि यही जो है, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह आएगा, वो आने वाला है और ये बदल जाएगा। जितने नए जन्म विश्वासी जो चर्च कहलाते हैं, कलीसिया कहलाती है, वही लोग, तो स्थिर आत्मा जो है आपको मिल चुकी है, पवित्र आत्मा। अब पवित्र आत्मा के चलाए जब आप चलोगे तो बीमारी नहीं होगी। पवित्र आत्मा के चलाए आप चलोगे तो आपके पास कोई भी पैसे की कमी नहीं होगी, फाइनेंशियल कोई लैक नहीं होगा। यही हमारे इस साल का थीम है कि पवित्र आत्मा के चलाए चलना, बाय ओबीडियंस ऑफ गॉड द होली स्पिरिट, बाय ग्रेस ऑफ गॉड। तो सबसे जरूरी बात है कि पहला उत्तर, दो उत्तर हमको प्रभु यीशु मसीह दे रहा है। पहला उत्तर है प्रभु बोझ। चाहे जीवन में आपको कोई भी तकलीफ क्यों नहीं हो, आपको प्रभु बोझ के समय इस बात को बोलना, क्योंकि प्रभु बोझ में खुद प्रभु यीशु मसीह यहाँ उपस्थित है। ऐसे भी उन्होंने कहा 2 या 3 जाओगे वहां मैं हूँ, मगर प्रभु बोझ में प्रभु यीशु मसीह फिजिकली उपस्थित है और स्पिरिचुअली भी उपस्थित है, मतलब आत्मिक और देह के रूप में दोनों उपस्थित है यहाँ पे। और यही आपका उत्तर है। और पहला कुरिन्थियों 10 में अगर आप देखेंगे तो ये बात लिखी हुई है, पहला कुरिन्थियों 10 और उसका 14 से 18 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। उसमें लिखा है, इस कारण हे मेरे प्यारों, मूर्ति पूजा से बचे रहो। मूर्ति पूजा कुछ भी हो सकता है, आपके माता पिता भी मूर्ति, आप उसका पूजा कर रहे हो सकता है आपका पैसा पूजा, मूर्ति पूजा कर रहे हो, या हो सकता है कोई भी चीज़ आइडल हो सकती है आपकी, आपका कोई हो सकता है कि कंपनी है, वो आपका आइडल हो गया। मूर्ति मतलब सिर्फ मूर्ति नहीं है, आपके जीवन में कोई भी चीज परमेश्वर की जगह ले सकती है और वो एक आइडल मूर्ति पूजा हो जाएगी। यही बात लिखी हुई है, इस कारण हे मेरे प्यारो, प्यारो मतलब हम ही से वो बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह यहाँ हम ही से बोल रहा है, मूर्ति पूजा से बचे रहो। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ उसे तुम परखो। अब आपको परखना है इसको। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है, सो हम भी जो बहुत हैं एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। जो शरीर के भाव से इजरायली है उनको देखो, क्या बलिदानों के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं? तो हम जो है एक देह बन जाते हैं। और अगर आप देखेंगे पहला कुरिन्थियों 10 के 13 पद में, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। और वो निकास जो है, एस्केप जो है, प्रभु बोझ है, प्रभु यीशु मसीह है। रोटी लेने से पहले ही आपको ये घोषणा कर लेनी है कि बीमारी खत्म हो चुकी है, मेरा जो पैसे की कमी वो खत्म हो चुकी है, डिप्रेशन खत्म हो चुका है, कोई भी दुश्मनी है खत्म हो चुकी है, फिर रोटी को लेना है। फिर दाखरस लेने से पहले ही आपको विश्वास कर लेना सारा पाप क्षमा हो गया है। यही तो लिखा है यहाँ पे, धन्यवाद का कटोरा। किस चीज का धन्यवाद हम लोग देंगे? एक ही चीज का धन्यवाद आप दे सकते हो, प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि वो ये है कि आपका जो अपराध है वो प्रभु यीशु मसीह ले लिया, तब फिर उसका लहू कार्यकारी होता है। पहला उत्तर। दूसरा उत्तर है पवित्र आत्मा की अन्य भाषा में प्रार्थना करना। याकूब यहूदा पहला अध्याय उसका 20 पद में लिखा है, यहूदा की एक ही चैप्टर है यहूदा में, प्रकाशित वाक्य से पहले यहूदा पहला अध्याय 20 पद। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, मतलब कि आपके विश्वास का जाहिर होता है आप पवित्र आत्मा में आप प्रार्थना, क्योंकि पवित्र आत्मा में जब आप प्रार्थना करते हो तो वो आप उत्तर, परमेश्वर पिता से बात कर रहे हो डायरेक्ट, और उत्तर आपके पास आ रहा है। उस प्रार्थना करने के बाद आप जब उठोगे तो पवित्र आत्मा आपको चलाएगा क्या कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है पिता है, हमारा फादर है, और वो जो है आपको उत्तर दे रहा है आपके पवित्र आत्मा में अन्य भाषा में बात करने से। एक केस यहाँ था मध्य प्रदेश में, उस एक माँ थी, उसका बेटा मर गया। अब अपनी माँ अपने बेटे, उसने कहीं सुना है
उसने कहीं देखा है, वचन भी पढ़ा है, सब जानती है। और अपने बेटा जो मर गया है 7 दिन से उसकी बॉडी के ऊपर में बाइबल लगा के रखी रही और बोली कि वो जी उठेगा करके, बदबू मारने लगा। ये बेवकूफ़ी है, स्टूपिडिटी है इसको। क्या आप प्रेरित हो? एपोस्टल, प्रॉफिट्स, इवेंजलिस्ट, पास्टर्स एंड टीचर, 5-fold मिनिस्ट्री है। फिर नया जन्मा विश्वासी, नया जन्मा विश्वासी ही इनमें से एक बनता है। मगर अगर आप विश्वासी हो, यही लिखा हुआ है विश्वास की क्या लिखा है यहाँ पे, विश्वास की में अपनी उन्नति करते हुए, आपको वो वरदान मिला ही नहीं है और आप बोलोगे कि मैं ऐसा करूंगी और वो जी उठेगा। आपका विश्वास ही नहीं है उस लेवल का। आप और मैं, सही बात है कि हम जीवितों को मरे मुर्दों को जीवित कर सकते हैं, मगर क्या उस लेवल का विश्वास है? तो स्टूपिडिटी है, बेवकूफ़ी नहीं करना। पवित्र आत्मा, अभी हमने बड़ा बुद्धि आपको बुद्धि देता है पवित्र आत्मा। मर गया तो प्रभु में सो गया, वो फिर उठेगा, प्रभु यीशु मसीह आएगा। मगर अगर आप बोलोगे कि मर गया है और बाइबल रखूंगी और जी उठ जाएगा, वैसा नहीं होगा। वो उसी के साथ, उसी के लिए है वो, जिसको वो वरदान मिला, जिसका वो विश्वास है कि वो मुर्दों में से वो व्यक्ति को प्रार्थना की जाएगी, जी उठेगा। उसको वो विश्वास होना चाहिए। उस समय वो माँ और बेटे में इमोशनल है वो, वहाँ विश्वास नहीं है, 0% विश्वास है। आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि मैं खुद इसे फेस कर चुका हूँ। इसीलिए जब इमोशनल, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपनी माँ के लिए क्रूस पे तक उसने बोला इमोशनल हो गया, मगर जस्ट उसके बाद जो है परमेश्वर पिता उसको छोड़ दिया 4थी वाणी में। और उसने कहा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? इमोशनल होने से नहीं आपका विश्वास काउंट होगा। विश्वास के लिए आत्मा में, और उस समय फिर प्रभु यीशु मसीह के पास सिर्फ पवित्र आत्मा, अन्य भाषा था। इसीलिए हमको जो है अन्य भाषा में इलोई इलोई लमा शबक्तनी जो है वो यही है। तो हमको 2 उत्तर प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया। पहला दिया कि प्रभु भोज में प्रभु यीशु मसीह एक्टिव प्रेजेंट तो वो है, 2 या 3 लोगों में प्रेजेंट है, मगर प्रभु भोज में प्रभु यीशु मसीह यहाँ एक्टिव प्रेजेंट है। इसीलिए अगर आप उसको ध्यान नहीं देंगे कि प्रभु भोज में प्रभु यीशु मसीह प्रेजेंट है और अनदेखी करते हुए लेंगे तो मर जाओगे आप। ये लिखा भी है 1 कुरिन्थियों 11:23-26 के आगे आप पढ़ेंगे तो हम इसको पढ़ते हैं, लिखा हुआ है। आखिरी पद में पढ़ूंगा, फिलेमोन 1:25। फिलेमोन 1:25 में क्या लिखा हुआ है? फिलेमोन पहला अध्याय और उसका 25 पद, उसमें एक ही अध्याय है और उसका 25वां पद। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा पर होता रहे, आमीन। मतलब कि अनुग्रह जो है वो उत्तर है। ये अनुग्रह है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, यानी अन्य भाषा, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है हमारी आत्मा के लिए। मतलब हमको प्रतिदिन जो है मांगना है अनुग्रह को। परमेश्वर का उत्तर एक ही शब्द में अगर देखा जाए तो अनुग्रह, और वो है प्रभु यीशु मसीह। अब उसने और हमको क्या दिया है कि मैं यहाँ पर 2026 साल पहले जो है वो यहाँ प्रभु भोज में प्रभु यीशु मसीह उपस्थित हो जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह समय से बाहर है। वैसे ही जब आप टंग्स में प्रार्थना, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, उत्तर है आपके लिए, क्योंकि आप जो है परमेश्वर से बात करते हो और फिर उसके बाद आपको जो है आपकी बॉडी में अगर कोई बीमारी भी है तो वो भी खत्म हो जाती है, या कोई परेशानी भी तो वो भी खत्म है, क्योंकि उत्तर है वो। वहां से आप उससे जब बात हम कर रहे हैं मगर हमको पता ही नहीं है कि हम क्या बात कर रहे हैं अन्य भाषा में, तो परमेश्वर का उत्तर है वो। और आत्मा के साथ वो क्या है? अनुग्रह प्रतिदिन। आइए हम उद्धार की प्रार्थना को बोले। हे महान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मसीह ने 2026 साल पहले जन्म लिया, मारा गया, गाड़ा गया, मेरे हर एक अपराधों पापों को क्रूस में उठाया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जब बैठा है वहां से वह मुझे और हम सब नए जन्मे विश्वासियों को जो कलीसिया उसे लेने को फिर आने वाला है। और मैं विश्वास करता हूँ करती हूँ मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह, अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिस व्यक्ति ने इस प्रार्थना को बोला है वो प्रभु यीशु मसीह में सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का बेटा और बेटी है। अब पवित्र आत्मा के चलाए उसको चलना है, क्योंकि प्रभु भोज के लिए आपको बपतिस्मा लेना है, तभी आप इस प्रभु यीशु मसीह को पहन के आप प्रभु भोज में जा सकते हो, ऐसे नहीं जुड़ सकते। तो इसीलिए ये उद्धार नया जन्म तो हो गया आपका, मगर अब आपको प्रभु यीशु मसीह को पहनना है, क्योंकि आप नेकेड हो बिल्कुल। अब बपतिस्मा को लेकर प्रभु यीशु मसीह को सबके सामने ग्रहण करना है, तब फिर आप प्रभु भोज में उसकी ब्यारी में उसके साथ वहाँ खड़े, क्योंकि वहाँ प्रभु यीशु मसीह उपस्थित है। आइए हम आज के मैसेज के लिए प्रार्थना करें।
हालेलुया, प्रेज दो यीशु मसीह की गावती जय। हे महान पिता परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, अर्थात प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपको धन्यवाद। परमेश्वर का उत्तर जो हमने आज आपने वचन से दिया है प्रभु, बोझ और अन्य भाषा में प्रार्थना करना मेरे खुदा अपने अनुग्रह को दीजिए कि हम सब जितने हैं उपस्थित हैं ऑनलाइन के माध्यम से भी सबों को अपने अनुग्रह को दीजिए कि आपके इस उत्तर में हम जो है उत्तर के अनुसार चलने वाले हो सकें, पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाले हो सकें। जिन्हें बपतिस्मा नहीं है अनुग्रह दीजिए बपतिस्मा का। आज शरीर की जो भी बीमारी, खासकर जो है स्पाइन नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, यीशु मसीह के नाम समाप्त है इसकी घोषणा करते हैं और प्रार्थना करते हैं जिस भी व्यक्ति को दुष्ट आत्मा जकड़ा हुआ है उस यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं उस शरीर को छोड़ के चले जाए और वो व्यक्ति अब यीशु मसीह के नाम से आजाद है इसकी घोषणा करते हैं। यरूशलेम इज़राइल में आपकी तरफ विदाई उतरेगी, भारत देश इंडिया कंट्री में। यरूशलेम इज़राइल में आपने आशीष दिया, भारत देश इंडिया कंट्री में आशीष दिया। जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च पर आपने अनुग्रह दिया, आशीष दिया। छत्तीसगढ़ स्टेट पर आपने अनुग्रह दिया, आशीष दिया। दुर्ग डिवीजन पर मेरे खुदा आपने अनुग्रह दिया, आशीष दिया। खासकर प्रार्थना करते हैं जितने जुड़ते हैं सबों को आपने आशीष दिया, अनुग्रह दिया। जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के ऑनलाइन ऑफलाइन इंग्लिश हिंदी सर्विसेज ग्रीन मेरिडियम टाइम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में गलती मेरी महिमा प्रभु यीशु मसीह की, मेरे खुदा त्रिएक परमेश्वर की। इस प्रार्थना को और आगे की चर्च सर्विस को आपके चरणों के पास रखते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब जो समय है प्रभु भोज का, जिन्होंने बपतिस्मा लिया वो इसमें जुड़ सकते हैं। अगर आपके पास रोटी नहीं है तो आज की पकी हुई ताज़ा रोटी, खमीर नहीं होना चाहिए, दाखरस नहीं है, ताज़ा पानी में अंगूर धो के नहीं छोड़ सकते हैं, ताज़ा पानी ले सकते हैं। प्रार्थना कीजिए। पहला कुरिन्थियों 11:23 से 26 को पढ़िए। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाए गए रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दयालु पिताजी, इस रोटी के लिए धन्यवाद देता हूँ, आपने दया करके दी। दयालु पिताजी, इस रोटी को आशीर्वाद दीजिए जैसे हमारे मुझे यीशु मसीह ने कहा ये मेरी देह है। दयालु बाप, इसे आशीर्वाद दीजिए, दया कीजिए, इसे खाए ताकत पाए और हमारे मुझे यीशु मसीह के नाम की गवाही बड़े ही याव से देते रहें जब तक वह ना आए या जब तक हम जीवित हैं, और आत्माओं को पिताजी उन्हीं के चरणों में ले आ सके ताकि उनके द्वारा पिताजी आपको ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह। एक साथ खाएं। थैंक यू जीजस। इसी रीति से उसने ब्यारे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी, इस दाखरस के लिए धन्यवाद देता हूँ। आपने स्वयं कहा ये मेरा लहू और ये नई वाचा में है। प्रभु जी, इस दाखरस को आशीर्वाद दीजिए और जो आपका लहू है और नई वाचा में इसके से पिए ताकत पाए और प्रभु जी आपके नाम की गवाही और तो जब तक आप ना आए या जब तक हम जीवित है देते रहें और आत्माओं को प्रभु जी आपके चरणों में ले आए कि आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो जाए, आमीन। एक साथ पिए। थैंक यू जीजस। दयाल बाप सामान्य सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता जी,
तमाम आशीषों को देने वाले बाप, हम हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आज के दिन आपने बहुत आयत के आशीर्वाद दिए। आज के आराधना में दयालु पिताजी धन्यवाद देते हैं, स्तुति के गीतों को गा सके, आपके जीवित वचन को पढ़ सके, प्रवचन को भी सुन सके और प्यारे में भी सहभागिता प्राप्त कर सके। सबके लिए धन्यवाद देता पिताजी, और विनती करता हूँ आगे भी बड़ी आशीर्वाद दीजिए बाप, बड़े दया कीजिए और अब्बा दयालु पिताजी दया कीजिए, और आगे भी हम सबों के साथ हुई और बड़े आशीर्वाद दीजिए पिताजी। और दयालु बाप, ये प्रार्थना आपके एकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, दयालु बाप सुनकर ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम महिमा सदा तेरी है, आमीन। हम अब जो समय जो लोग ऑफरिंग देना चाहते हैं वो कमेंट में लिख सकते हैं। फेसबुक और यूट्यूब में उनके लिए स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा। 10वां टाइप्स भी लिख सकते हैं, स्कैनर दिया जाएगा। आप अपना प्रार्थना निवेदन लिख सकते हैं, कलीसियाई रूप से जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में प्रार्थना की जाएगी। और जो अपना धन्यवाद का गवाही लिखना चाहते हैं उनके लिए धन्यवाद की प्रार्थना की जाएगी। 1 सेकेंड हम जो है टंग्स को बोलेंगे। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। अब समय है बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स का, आशीष का। जो खड़े हो सकते हो खड़े जाएं, जो नहीं हो सकते उसी अवस्था में रहकर बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स आशीष को ग्रहण करें। 2 कुरिन्थियों आखिरी अध्याय के आखिरी पद के अनुसार। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, रब्बा परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर, जितने सुन रहे हैं और जितने सुनने वाले हैं ऑनलाइन के माध्यम से, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों पर और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम इमानुएल। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम इमानुएल।